वहीं डीजीपी नलिन प्रभात और सेना के तमाम अधिकारियों ने भी उनके बलिदान को नमन किया और अपनी श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि सोमवार देर रात उधमपुर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में अमजद पठान शहीद हो गए थे, जो जम्मू कश्मीर के ही मेंढर के रहने वाले थे। तो कल आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे अमजद। आज उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। शहीद जवान अमजद को श्रद्धांजलि पेश की गई। डीजीपी नलिन प्रभात ने श्रद्धांजलि पेश की है। सेना के तमाम अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने नमन किया। तो मेंढर के रहने वाले थे शहीद अमजद पठान, जो कल आतंकियों से मोर्चा लेते हुए शहीद हो गए थे। और आपको बताते चलें कि शहीद जवान अमजद पठान को श्रद्धांजलि दी गई है। डीजीपी नलिन प्रभात ने श्रद्धांजलि दी है, खिराज अकीदत पेश किया है। इस मौके पर सेना के तमाम अधिकारी मौजूद थे। सेना के अधिकारियों ने नमन किया। मेंढर के रहने वाले थे शहीद अमजद पठान, जो कल आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। कल देर रात एनकाउंटर हुआ था और इस एनकाउंटर में आतंकियों से मोर्चा लेते हुए अमजद पठान शहीद हो गए थे। इस मौके पर डीजीपी नलिन प्रभात ने भी श्रद्धांजलि पेश की, खिराज अकीदत पेश किया है। आपको बता दें कि अमजद पठान मेंढर के रहने वाले थे और आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। आज उन्हें उधमपुर में श्रद्धांजलि पेश की गई है। डीजीपी नलिन प्रभात और इसके अलावा सेना के दूसरे अधिकारी मौजूद थे इस मौके पर और सभी ने खिराज अकीदत पेश किया है शहीद जवान को। तो मेंढर के रहने वाले थे, कल आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए हैं अमजद पठान। शहीद जवान को आज जो श्रद्धांजलि पेश की गई, सरकारी एजाज के साथ श्रद्धांजलि पेश की गई है। सेना के तमाम अधिकारियों ने नमन किया। इस मौके पर डीजीपी नलिन प्रभात और सेना के दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे। और वहीं मेंढर में शहीद अमजद पठान के घर मातम पसरा हुआ है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार को अपने बेटे की शहादत पर फख्र है, लेकिन अपने को खोने का गम आप साफ देख सकते हैं। तो ये तस्वीर शहीद अमजद पठान के घर की है, जहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ में वो शहीद हो गए थे। परिवार को बेटे की शहादत पर गर्व है और पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, शहीद अमजद पठान की तस्वीर, इसके अलावा उनके घर पर आने वालों का, खिराज अकीदत पेश करने वालों का तांता लगा हुआ है। और एक तस्वीर उनके घर की भी है, जहां पर उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि बेटे की शहादत पर उनके घर वालों को फख्र है, गर्व है, लेकिन पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। जैसे ही इलाके में खबर मिली कि अमजद पठान शहीद हो गए हैं, इनकाउंटर में आतंकियों से मोर्चा लेते हुए वो शहीद हुए हैं, उसके बाद पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गई। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि परिवार के लोग बेटे की शहादत पर फख्र महसूस कर रहे हैं। 2 तस्वीर देखिए उधमपुर में, जहां पर श्रद्धांजलि दी गई है अमजद पठान को उनकी शहादत पर, और दूसरी तस्वीर परिवार की है, जहां परिवार में मातम मचा हुआ है, क्योंकि वो मेंढर के रहने वाले थे। मेंढर में उनके पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गई। और परिवार की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे की शहादत पर घर वालों को फख्र है, लेकिन अपने बेटे को खोने का गम भी है कहीं ना कहीं। और उनके घर वाले, रिश्तेदार सभी परेशान हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल है। और इस बीच मेंढर में शहीद जवान अमजद पठान को श्रद्धांजलि दी गई, खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर डीजीपी नलिन प्रभात और सेना के दूसरे जो बड़े अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे। सभी ने नमन किया और अमजद की शहादत पर फख्र महसूस किया है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक मेंढर की तस्वीर, दूसरी उधमपुर की तस्वीर।
क्योंकि मेंढर से ही अमजद पठान का ताल्लुक था, जहां पर उनके घर में जैसे ही ये खबर आई कि उनका बेटा इनकाउंटर में शहीद हो गया है, उसके बाद से पूरे इलाके में गम का माहौल देखने को मिला। और वहीं उधमपुर में इनकाउंटर के बाद अब बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कल आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई थी। स्वान और मजालता इलाके में देर रात तक मुठभेड़ हुई। अभी भी कुछ आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। यही वजह है कि यहां पर अब बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबर यह भी है कि मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी भेजा गया है। कल हुई मुठभेड़ में एसओजी का एक जवान शहीद हो गया था, लेकिन आज इनकाउंटर के बाद आज सुबह से ही लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि यह घना जंगल का इलाका है। ऐसे में आतंकी इस जंगल में छुपे हो सकते हैं। आतंकियों के छुपे होने की आशंका के चलते बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। जंगल के घने इलाके पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि ये आतंकी वारदात को अंजाम देकर रात में इनसे कुछ मुठभेड़ भी हुई थी, टकराव भी हुआ था, और उसके बाद ये आतंकी फरार हो गए। हालांकि ये माना जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि आतंकी इसी जंगल में छुपे हुए हो सकते हैं। कल शाम को एक पुख्ता सूचना के आधार पर एक अभियान छेड़ा गया था। ये उधमपुर के मजालता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गांव आता है, उसका नाम है सोन। तो सूचना हमारी सही निकली, टेरिस से वहां मुकाबला हुआ। ये एक एसओजी की बिल्कुल ही छोटी पार्टी थी, और जब फायर फाइट हुआ उसमें हमारे लड़के अमजद अली खान, जो पुंछ के निवासी थे, इनको जख्म हुआ। हमने निकालने की कोशिश की, लेकिन ब्लड लॉस के कारण अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम। अभियान अभी जारी है, और टेररिस्ट इनिशियल फायर फाइट के बाद जंगल की ओर भाग निकले हैं। जंगल को घेरा गया है, और इसमें आर्मी और सीआरपीएफ की मदद से हम लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन हम लोगों ने लॉन्च कर रखा है। सर, कितने लोग ऑपरेशन में और कितना? देखिए, बिल्कुल ही पहाड़ी इलाका है, घने जंगल हैं, और जो इनिशियल सूचना हमारी थी उसके मुताबिक ये 3 टेररिस्ट थे, और सूचना सच भी निकली। जब मुकाबला हुआ तो वाकई में 3 टेररिस्ट थे। और अब बात करेंगे आतंक पर चौतरफा वार की। तो आतंक पर चौतरफा वार किया गया है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। टेरर मॉड्यूल को लेकर जम्मू कश्मीर में बड़ी छापेमारी हुई। आपको बता दें कि 7 जिलों के 12 जगहों पर सीआईके ने ताबड़तोड़ रेड किया है, छापेमारी की है। पुलवामा, बडगाम, कुलगाम, श्रीनगर में छापेमारी हुई है, और इसके अलावा बारामूला, अनंतनाग और कुपवाड़ा में भी सीआईके ने छापा मारा है। तो एक साथ 7 जिलों के 12 मकामात पर यह छापे मारे गए हैं। जो संदिग्ध हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनके घरों की तलाशी ली गई है। 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इन 3 तस्वीरों में शोपियां की तस्वीर भी है, बडगाम की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, श्रीनगर की तस्वीर है, कुपवाड़ा की तस्वीर और पुलवामा की तस्वीर, जहां पर आज सुबह सीआईके ने एक साथ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जो संदिग्ध हैं, आतंकियों से जिनके तार जुड़े हुए हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उन पर, उनके घरों पर तलाशी ली गई है। उनके घरों में तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। श्रीनगर की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी तादाद में मौजूद थी। कुपवाड़ा और पुलवामा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीआईके ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया, और टेरर लिंक को लेकर यह बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। आपको बताते चलें कि इससे पहले भी इस तरह की छापेमारी होती रही है, लेकिन एक साथ 12 जगहों पर 7 जिलों में यह कार्रवाई आज सुबह अंजाम दी गई है। तो आतंकियों के लिंक तलाश करने के लिए, आतंकियों की मदद करने वाले ओजीडब्ल्यू, ओवरग्राउंड वर्कर्स, या फिर इसके अलावा जो संदिग्ध हैं, कहीं ना कहीं आतंकियों की मदद करते हैं नापाक हरकतों को अंजाम देने में, ऐसे ही संदिग्धों और मुश्तबा अफराद के खिलाफ यह कार्रवाई अंजाम दी गई है।
7 जिलों के 12 जगहों पर एक साथ ताबड़तोड़ ये कार्रवाई की गई है। घरों की तलाशी ली गई है और इसके अलावा छानबीन जांच पड़ताल की गई है इस छापेमारी में। आज पूरे कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी कि सीआईके कश्मीर की जानिब से 7 अजला में 12 जगहों पर लगातार आज सवेरे से ही ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई की गई। यानी कि सीआईके कश्मीर ने मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाई की, जिसके नतीजे में अफराद खाना से पूछताछ की गई और कुछ अहम इक्विपमेंट जो हैं वो सीआईके ने भी जब्त किए हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप वगैरह है वो कई जगहों कई मुकामात पर जब्त करने की इत्तला मौसूल हुई है। 370 के एब्रोगेशन के बाद लगातार जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क की दीगर एजेंसियां कश्मीर में इस तरह की छापामार कार्रवाई करती है ताकि दोबारा जम्मू कश्मीर में टेरर लिंक्स यानी कि मिलिटेंसी दोबारा जन्म न ले। और इस हवाले से लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जो हैं वो अंजाम दी जा रही हैं। और आज इसी सिलसिले की कड़ी के बतौर कश्मीर के 12 लोकेशंस पर यानी कि 7 अजला में इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी गई ताकि जम्मू कश्मीर में दोबारा मिलिटेंसी जन्म न ले। इस सिलसिले में आज सवेरे यानी कि तड़के ही मुख्तलिफ मुकामात पर छापामार कार्रवाई की गई, क्योंकि 370 के एब्रोगेशन के बाद मुल्क के अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोहर सिन्हा ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी अब आखिरी पड़ाव पे है और अब वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में दोबारा मिलिटेंसी जन्म न ले। और उस हवाले से इस तरह की कार्रवाइयाँ लगातार एजेंसीज की तरफ की जा रही हैं ताकि जो नई नस्ल है, नए नौजवान हैं, वो इस मिलिटेंसी में ना जा पाए। तो उस हवाले से इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। नेटवर्क 18 के लिए यहया सुल्तान। सीआईके ने बडगाम जिले में भी 2 जगहों पर छापेमारी की है और यह ऑपरेशन बडगाम के संदीपुरा और चाडुरा बडगाम में पंजीपुरा में हुआ है। और इस दौरान जिन लोगों के यहां छापेमारी हुई है उनके दस्तावेजात के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बैंक डिटेल्स की भी जांच की गई है। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी यूएपीए के एक मामले की कार्रवाई को लेकर अंजाम दी गई है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने आज बडगाम के 2 मकामात पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। ये छापामार कार्रवाई हालांकि सुबह सवेरे हुई है और बडगाम के संदीपुरा और चाडुरा बडगाम के पंजीपुरा इलाके में हुई है। तो और यहाँ जिनके यहाँ रेड्स थी उनके दस्तावेजात चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो या बैंक डिटेल्स हो वो चेक किए गए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपको मालूम है गुज़श्ता कई वर्षों से जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया खासकर एलजी इंतजामिया उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की है और लगातार देखते आ रहे हैं एनआईए हो, एसआईए हो या दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियां है वो इस तरह की जो छापामार कार्रवाई है वो अंजाम दे रही है। और आज की जो ये छापामार कार्रवाई है सीआईके ने की थी और बताया जा रहा है अनलॉफुल एक्टिविटीज में एक केस था और जिस पर यह बताया जा रहा है कहीं ना कहीं जो नौजवान है उन्हें ऑनलाइन या कहीं ना कहीं से उकसाने की कोशिश की जा रही है कि वो इसमें शमूलियत इख्तियार करे। और आज जिन अफराद के यहाँ रेड्स हुई कहीं ना कहीं उनके तार इस केस से जुड़े हुए थे। और जिस तरह से आपको मालूम है जम्मू कश्मीर इंतजामिया खासकर एलजी इंतजामिया का वाज़ेह पैगाम है कि इस तरह की ये जो कार्रवाइयाँ है ये जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक जम्मू कश्मीर में टेररिज्म का खात्मा ना हो। और हम आपको फिर से बता दें आज सीआईके ने बडगाम के भी 2 मकामात पर ये जो छापामार कार्रवाई है ये अंजाम दी है। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन।